जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आपका हमारे YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको पद्म पुराण के अध्याय 20 की कथा सुनाने जा रही हूँ। आज के अध्याय में हम भीम द्वादशी व्रत का विधान सुनेंगे। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का सुमरण करते हुए सब बोलिए, विष्णु भगवान की जय, पद्म पुराण की जय। आइए अब कथा सुनते हैं। भीष्म जी ने कहा, हे विप्रवर, हे पुलस्त्य जी, भगवान शंकर ने जिन वैष्णव धर्मों का उपदेश किया है उनका मुझे आप वर्णन कीजिए। वे कैसे हैं और उनका फल क्या है। तब पुलस्त्य जी ने कहा, हे राजन, प्राचीन रथंतर कल्प की बात है। पिनाकधारी भगवान शंकर मंदराचल पर विराजमान थे। उस समय महात्मा ब्रह्मा जी ने स्वयं ही उनके पास जाकर पूछा, हे परमेश्वर, थोड़ी सी तपस्या से मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर जगत की उत्पत्ति एवं वृद्धि करने वाले विश्वात्मा उमानाथ शिव मन को प्रिय लगने वाले वचन कहने लगे। महादेव जी ने कहा, एक समय द्वारका की सभा में अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण वृष्णिवंशी पुरुषों, विद्वानों, कौरवों और देव गंधर्वों के साथ बैठे हुए थे। धर्म से संबंध रखने वाली पौराणिक कथाएं हो रही थीं। इसी समय भीमसेन ने भगवान से परम पद की प्राप्ति के विषय में पूछा। उनका प्रश्न सुनकर भगवान श्री वासुदेव ने कहा कि हे भीम, मैं तुम्हें एक पाप नाशिनी तिथि का परिचय देता हूँ। उस दिन निम्नांकित विधि से उपवास करके तुम श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त करो। जिस दिन माघ मास की दशमी तिथि आए, उस दिन समस्त शरीर में घी लगाकर तिल मिश्रित जल से स्नान करें तथा ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से भगवान श्री विष्णु का पूजन करें। कृष्णाय नमः यह कहकर दोनों चरणों की और सर्वात्मने नमः यह कहकर मस्तक की पूजा करें। वैकुंठाय नमः इस मंत्र से कंठ की और श्री वत्सधारिणे नमः इससे हृदय की अर्चना करें। फिर शंखिणे नमः, चक्रिणे नमः, गदिने नमः, वरदाय नमः तथा सर्व नारायण है, सब कुछ नारायण ही हैं, ऐसा कहकर आह्वान आदि के क्रम से भगवान की पूजा करें। इसके बाद दामोदराय नमः कहकर उदर का, पंचजनाय नमः कहकर कमर का, सौभाग्यनाथाय नमः इससे दोनों जांघों का, भूतधारिणे नमः इससे दोनों घुटनों का, नीलाय नमः इस मंत्र से पिंडलियों अर्थात घुटने के नीचे का भाग और विश्व सर्जे नमः इससे पुनः दोनों चरणों का पूजन करें। तत्पश्चात दैव्य नमः, शांतय नमः, लक्ष्मय नमः, श्रिये नमः, तुष्टय नमः, पुष्टय नमः, वयुष्टय नमः इन मंत्रों से भगवती लक्ष्मी की पूजा करें। इसके बाद वायु वेगाय नमः, पक्षिणे नमः, विष प्रमथनाय नमः, विहंगनाथाय नमः इन मंत्रों के द्वारा गरुड़ की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार गंध, पुष्प, धूप तथा नाना प्रकार के पकवानों के द्वारा श्री कृष्ण की, महादेव जी की तथा गणेश जी की भी पूजा करें। फिर गौ के दूध की बनी हुई खीर लेकर घी के साथ मौन पूर्वक भोजन करें। भोजन के अनंतर विद्वान पुरुष 100 पग चलकर बरगद अथवा खैरे की दातुन लेकर उसके द्वारा दांतों को साफ करें। फिर मुंह धोकर आचमन करें। सूर्यास्त होने के बाद उत्तराभिमुख बैठकर सायंकाल की संध्या करें। उसके अंत में यह कहें, भगवान श्री नारायण को मेरा नमस्कार है। हे भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करके रात्रि में शयन करें। दूसरे दिन एकादशी को निराहार रहकर भगवान केशव की पूजा करें और रात भर बैठा रहकर शेषशाही भगवान की आराधना करें। फिर अग्नि में घी की आहुति देकर प्रार्थना करें और कहें, हे पुंडरीकाक्ष, मैं द्वादशी को श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ ही खीर का भोजन करूंगा। मेरा यह व्रत निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण हो। यह कहकर इतिहास पुराण की कथा सुनने के पश्चात शयन करें। सवेरा होने पर नदी में जाकर प्रसन्नता पूर्वक स्नान करें। पाखंडियों के संसर्ग से दूर रहे। विधि पूर्वक संध्या उपासना करके पितरों का तर्पण करें। फिर शेषशाही भगवान को प्रणाम करके घर के सामने भक्ति पूर्वक एक मंडप का निर्माण कराए। उसके भीतर 4 हाथ की सुंदर वेदी बनाए। वेदी के ऊपर 10 हाथ का तोरण लगाए।
फिर सुदृढ़ खंभों के आधार पर एक कलश रखें। उसमें नीचे की ओर उड़द के दाने के बराबर छेद कर दें। तदंतर उसे जल से भरे और स्वयं उसके नीचे काला मृग चर्म बिछाकर बैठ जाए। उस कलश से गिरती हुई धारा को सारी रात अपने मस्तक पर धारण करें। वेद वेता ब्राह्मणों ने धाराओं की अधिकता के अनुपात से फल में भी अधिकता बतलाई है। इसलिए व्रत करने वाले द्विज को चाहिए कि प्रयत्न पूर्वक उसे धारण करें। दक्षिण दिशा की ओर अर्धचंद्र के समान, पश्चिम की ओर गोल तथा उत्तर की ओर पीपल के पत्ते की आकृति का मंडल बनाएं। वैष्णव द्विज को मध्य में कमल के आकार का मंडल बनवाना चाहिए। पूर्व की ओर जो वेदी का स्थान है, उसके दक्षिण ओर भी एक दूसरी वेदी बनवाएं। भगवान श्री विष्णु के ध्यान में तत्पर होकर पूर्वोक्त जल की धारा को बराबर मस्तक पर धारण करता रहे। दूसरी वेदी भगवान की स्थापना के लिए हो। उसके ऊपर कर्णिका सहित कमल की आकृति बनाए और उसके मध्य भाग में भगवान पुरुषोत्तम को विराजमान करें। उनके निमित्त एक कुंड बनवाए जो हाथ भर लंबा, उतना ही चौड़ा और उतना ही गहरा हो। उसके ऊपरी किनारे पर 3 मेखलाएं बनवाए। उसमें यथास्थान योनि और मुंह के चिन्ह बनवाए। तदंतर ब्राह्मण कुंड में अग्नि प्रज्वलित करके जौ, घी और तिलों का श्री विष्णु संबंधित मंत्रों द्वारा हवन करें। इस प्रकार वहां विधि पूर्वक वैष्णव याग का संपादन करें। फिर कुंड के मध्य में प्रयत्न पूर्वक घी की धारा गिराए। देवाधिदेव भगवान के श्री विग्रह पर दूध की धारा छोड़े और अपने मस्तक पर पूर्वोक्त जल धारा को धारण करें। घी की धारा मटर की दाल के बराबर मोटी होनी चाहिए, परंतु दूध और जल की धारा को अपनी इच्छा के अनुसार मोटी या पतली किया जा सकता है। ये धाराएं रात भर अविच्छिन्न रूप से गिरती रहनी चाहिए। फिर जल से भरे हुए 13 कलशों की स्थापना करें। वे नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से युक्त और श्वेत वस्त्रों से अलंकृत होने चाहिए। उनके साथ चंदोवा, उदंबर पात्र और पंचरत्न का होना भी आवश्यक है। वहां 4 ऋग्वेदी ब्राह्मण उत्तर की ओर मुंह करके हवन करें। 4 यजुर्वेदी विप्र रुद्र अध्याय का पाठ करें और 4 सामवेदी ब्राह्मण वैष्णव शाम का गायन करते रहें। उपयुक्त 12 ब्राह्मणों को वस्त्र, पुष्प, चंदन, अंगूठी, कड़े, सोने की जंजीर, वस्त्र तथा शैया आदि देकर उनका पूर्ण सत्कार करें। इस कार्य में धन की कर्पणता न करें। इस प्रकार गीत और मांगलिक शब्दों के साथ रात्रि व्यतीत करें। उपाध्याय अर्थात आचार्य या पुरोहित को सब वस्तुएं अन्य ब्राह्मणों की अपेक्षा दूनी मात्रा में अर्पण करें। रात्रि के बाद जब निर्मल प्रभात का उदय हो, तब शयन से उठकर नित्य कर्म करने के पश्चात 13 गौएं दान करनी चाहिए। उनके साथ की समस्त सामग्री सोने की होनी चाहिए। वे सब की सब दूध देने वाली और सुशीला हों। उनके सींग सोने से और खुर चांदी से मढ़े हुए हों तथा उन सबको वस्त्र ओढ़ाकर चंदन से विभूषित किया गया हो। गौओं के साथ कांसे का दोहन पात्र भी होना चाहिए। गोदान के पश्चात ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक भक्ष्य भोज्य पदार्थों से तृप्त करके नाना प्रकार के वस्त्र आदि दान करें। फिर स्वयं भी क्षार लवण से रहित अन्न का भोजन करके ब्राह्मणों को विदा कर दें। पुत्र और स्त्री के साथ 8 पग तक उनके पीछे पीछे जाए और इस प्रकार प्रार्थना करें, हमारे इस कार्य से देवताओं के स्वामी भगवान श्री विष्णु, जो सबका कलेश दूर करने वाले हैं, वह प्रसन्न हो। श्री शिव के हृदय में श्री विष्णु हैं और श्री विष्णु के हृदय में श्री शिव विराजमान हैं। मैं इन दोनों में अंतर नहीं देखता। इस धारणा से मेरा कल्याण हो। ऐसा कहकर उन कलशों, गौओं, शैयाओं तथा वस्त्रों को सब ब्राह्मणों के घर पहुंचा दें। अधिक शैयाएं सुलभ न हो तो गृहस्थ पुरुष एक ही शैया को सब सामानों से सुसज्जित करके दान करें। हे भीमसेन, वह दिन इतिहास और पुराणों के श्रवण में ही बिताना चाहिए। अतः तुम भी सत्व गुण का आश्रय लेकर मात्सर्य का त्याग करके इस व्रत का अनुष्ठान करो। यह बहुत गुप्त व्रत है, किंतु स्नेहवश मैंने तुम्हें बता दिया है। हे वीर, तुम्हारे द्वारा इसका अनुष्ठान होने पर यह व्रत तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। इसे लोग भीम द्वादशी कहेंगे। यह भीम द्वादशी सब पापों को हरने वाली और शुभ कारिणी होगी। प्राचीन कल्पों में इस व्रत को कल्याणी व्रत कहा जाता था।
इसका स्मरण और कीर्तन मात्र करने से देवराज इंद्र का सारा पाप नष्ट हो गया था। इसी व्रत के अनुष्ठान से मेरी प्रिया सत्यभामा ने मुझे पति रूप में प्राप्त किया। इस कल्याणमयी तिथि को सूर्यदेव ने सहस्त्रों धाराओं से स्नान किया था, जिससे उन्हें तेजोमय शरीर की प्राप्ति हुई। इंद्र आदि देवताओं तथा करोड़ों दैत्यों ने भी इस व्रत का अनुष्ठान किया है। यदि एक मुख में 10,000 करोड़ अर्थात 1 खरब जीवाएं हो तो भी इसके फल का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। महादेव जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, कलयुग के पापों को नष्ट करने वाली एवं अनंत फल प्रदान करने वाली इस कल्याणमयी तिथि की महिमा का वर्णन यादव राजकुमार भगवान श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से करेंगे। जो इसके व्रत का अनुष्ठान करता है उसके नरक में पड़े हुए पितरों का भी यह व्रत उद्धार करने में समर्थ है। जो अत्यंत भक्ति के साथ इस कथा को सुनता तथा दूसरों के उपकार के लिए इसे पढ़ता है, वह भगवान श्री विष्णु का भक्त और इंद्र का भी पूज्य होता है। पूर्व कल्प में जो माघ मास की द्वादशी परम पूजनीय कल्याणी तिथि के नाम से प्रसिद्ध थी, वही पांडुनंदन भीमसेन के व्रत करने पर अत्यंत पुण्यदायिनी भीम द्वादशी के नाम से प्रसिद्ध होगी। हरिओम तत्सत। भगतजनों, इस अध्याय की कथा यही संपूर्ण होती है। इससे आगे की कथा हम कल अगले अध्याय में सुनेंगे। कल के अध्याय में हम आदित्य शयन और रोहिणी चंद्र शयन व्रत, तड़ाक की प्रतिष्ठा, वृक्षारोपण की विधि तथा सौभाग्य शयन व्रत का वर्णन कल हम इस कथा का श्रवण करेंगे। यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और पुण्य कमाएं। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय, पद्म पुराण की जय।